तो लाइनअप जो है यार सिटी का प्रिटी डिसेंट टीम खिला रखी थी। आई थिंक जितने भी अवेलेबल नॉन इंजर्ड प्लेयर्स थे सिटी ने वो सारे खिला रखे थे। हालैंड का रिस्क ना लेते हुए पेप गार्डियोला ने हालैंड को बेंच कर रखा था। वहीं पे जो अवेलेबल बेस्ट ऑप्शंस थे वो सारे सिटी के लिए खेल रहे थे। ऑन दी अदर हैंड लिवरपूल जो है अपने बेस्ट प्लेयर्स के साथ उतरी थी। उन्होंने नूनेज को बेंच पे रखने का भाई फैसला लिया था और कहीं ना कहीं वो डिसीजन उनका सही जो है साबित हुआ। भाई मैं सही बताऊं तो मुझे सिटी की हार से कोई शौक नहीं लगा भाई। मुझे शौक लगा इस बात से कि सिटी फेल टू स्कोर इवन सिंगल गोल। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या सामने आपके कोई तीन टांगों वाले प्लेयर थोड़ी खेल रहे थे कि आप एक भी गोल नहीं उनके अगेंस्ट मार पाए। तो इसका डायरेक्ट जो लिंक है वो अर्लिंग हालैंड से ही है भाई। एब्सेंस उसकी बंदे की आज टीम को बहुत ज्यादा खली है। वहीं पे मैं कहूंगा जो रोल मारमूश को दिया गया था अर्लिंग हालैंड की जगह, वो कहीं ना कहीं उसे पूरा नहीं कर पाया। और उसके पीछे एक रीजन है। मारमूश के लिए कोई हेट नहीं भाई, बहुत अच्छा खेला, बहुत एफर्ट लगाए। मारमूश के साथ अब दिक्कत क्या हो रही थी बंदे के साथ कि जब वो ऊपर अप टॉप खेल रहा था सेंटर बैक्स पे, तब वहां पे उसे बॉल्स रिसीव नहीं हो रही थी। और जब वो बिल्डअप करने के लिए नीचे आता था तो अप टॉप कोई बचता नहीं था। तो मारमूश के साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी जब हमने उसे रिप्लेस किया एज अ अर्लिंग हालैंड रिप्लेसमेंट। वहीं पे लेफ्ट विंग से डोकू को हमने पूरे टाइम एक्शन में देखा, बट यह डोकू के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई ड्रिबल ही करता रह जाता है वो प्लेयर। मतलब इतने ड्रिबल किए डोकू ने, इतने ड्रिबल किए, बट वो क्लिनिकल पासिंग जो है वो भाई जीरो है, जीरो जीरो। मतलब एक भी पास मैंने ऐसा नहीं देखा डोकू का जिसपे कुछ अटैक क्रिएट हुआ हो। हाँ वो हमेशा ड्रिबल कर रहा था, एक प्लेयर को, दो प्लेयर को भी इवन काट रहा था बीच में, बट उसका हो क्या रहा था फायदा एट लास्ट उस चीज को करने का? मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा था। कुछ तो होना चाहिए ना भाई। और इवन की मोस्टली विंगर्स क्या करते हैं, वो विंग पे से बॉल भगाते हैं और इनसाइड कट करते हैं। डोकू का मैंने 90% ऑफ द टाइम गेम में देखा, शायद एक दो बारी उसने इनसाइड कट किया होगा, नहीं तो वो फार पोस्ट की तरफ बॉल ले जा रहा था। वहां से वो अंदर या तो नीचे पास देने की कोशिश करता था या कोई लॉब बॉल, लॉब पास, क्रॉस उठाने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार लिवरपूल का कोई ना कोई प्लेयर उसे ब्लॉक कर देता था। वहीं पे ओवरऑल सिटी के अगर अटैक की मैं बात करूं तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अटैक में हो रही थी वो ये थी कि अटैक जो है वो लास्ट मोमेंट पे आके पासिंग में कन्वर्ट हो रहा था। अब डोकू पीछे से बॉल भगा के लाता था मिडफील्ड से, जैसे ही वो नियर द पेनल्टी बॉक्स आता था वहां पे आके ना कोई प्लेयर इनसाइड रन बना रहा, सारे प्लेयर जो हैं वो काइंड ऑफ एक स्टैचू की तरह खड़े हो जाते थे अपनी अपनी पोजीशंस पे आके, जो पेप गार्डियोला ने असाइन कर रखी थी उनको। और वहां पे बॉल रिसीव करने की कोशिश करनी या फिर पास मांगना, पास लिवरपूल के डिफेंडर्स कट आउट कर रहे थे और ड्रिबलिंग वो चलने नहीं दे रहे थे। तो कोई ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था कि जिसमें मैनचेस्टर सिटी का कोई प्लेयर है, डोकू है फॉर एग्जांपल, मारमूश है, वो इनसाइड कट करके शॉट ले रहा है। दे वर जस्ट मतलब बॉल भगानी और एक पॉइंट पे ले जाके उसे रोकनी और वहां से फिर पासिंग शुरू। तो ये सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम थी। ऑन दी अदर हैंड लिवरपूल के अटैक के बारे में तो भाई क्या ही कहना। आई थिंक इस सीजन का मतलब बेस्ट बेस्ट टीम और बेस्ट अटैक और बेस्ट काउंटर अटैक हमें उनकी तरफ से देखने को मिला है। लिवरपूल घर से भाई बहुत तगड़ा होमवर्क करके आई थी। उन्हें पता था काइंड ऑफ, ऑलरेडी उन्हें प्रिडिक्ट कर रखा था कि मैनचेस्टर सिटी है वो इस तरीके से खेलेगी। वहीं पे लिवरपूल का जो पहला गोल था जो कॉर्नर से आया, वो भाई डायरेक्ट ऐसा लग रहा था कि ट्रेनिंग ग्राउंड से ही उठ के वो गोल किसी ने वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि एक एक चीज, एक एक मूव जो था भाई वो कट कॉपी पेस्ट था। मतलब वो मैकेलिस्टर की जो बॉल थी नियर पोस्ट और साला के लिए जो पास था और साला की फर्स्ट टाइम फिनिश, भाई ऐसा लग रहा था कि ये ऑलरेडी ट्रेनिंग ग्राउंड में कम से कम भी 20-25 बार रिहर्स हो चुकी है ये चीज। सेकंड गोल की अगर मैं बात करूं तो वही प्योर काउंटर अटैक। लिवरपूल जो है अपना लो ब्लॉक डिफेंस करते हुए जैसे ही उन्हें चांस मिला, साला के लिए लॉन्ग बॉल एक निकली, साला 1v1 भाई। आई थिंक मोस्टली कोई भी डिफेंडर इन द वर्ल्ड राइट नाउ 1v1 साला के अगेंस्ट बीटअप हो गई। और साला और सोबोसलाई की हमें वो देखने को मिली एक डुओ, और भाई सोबोसलाई ने बहुत ही प्यारा फिनिश जो है फार पोस्ट की तरफ शो करते हुए और इनसाइड जो है फिनिश कर दिया। तो फर्स्ट हाफ में ही दो गोल बरी करके लिवरपूल जो है अपना ऑलमोस्ट सारा काम जो है फिनिश कर चुकी थी। अब उन्हें जो अपना डिफेंसिव वर्क था उस पर काम करना था। तो हाफ टाइम पे आई थिंक आर्ने स्लॉट ने यही कहा होगा कि भाई तुम जो है पार्क द बस कर दो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और कहीं ना कहीं जो उन्हें मोस्ट खतरा, जो मोस्ट डेंजरस जो उनके लिए था, वो एक तो डोकू था और मारमूश। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए मैंने जितनी बार भी देखा, मारमूश पे और डोकू पे हमेशा 2v1 का सिनेरियो जो है लिवरपूल के डिफेंडर्स क्रिएट कर रहे थे। मतलब कि डबल अप हो रहे थे एज अ टीम। मतलब जब भी डोकू पे बॉल जा रही थी या तो वहां दो प्लेयर्स थे, नहीं तो दो से ज्यादा थे। मैनचेस्टर सिटी की तरफ से सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं हमें अटैकिंग स्पिरिट जो है वो बिल्कुल खत्म दिखी है भाई, क्योंकि देवर अटैकिंग बट मतलब कोई ऐसे इंटेंशनल अटैक उसमें नहीं हो रहा था। और लिवरपूल ने तो भाई पार्क द बस कर रखी थी, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, कोई भी टीम होगी उनको भी पता है कि मैनचेस्टर सिटी इज नॉट योर रेगुलर इजी टीम। तो भाई लिवरपूल तो पार्क द बस खेलेगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दो गोल मार रखे हैं, तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है अब दोबारा से काउंटर अटैक या अटैक करने की। एक चीज जो मुझे सिटी की तरफ से बहुत ही बेकार लगी और वो ये है कि यार सिटी को सेट पीस लेने नहीं आते, इनको कोई सेट पीस लेना सिखाओ यार।
मतलब एक फोर्डन पे एक चांस आया था जो यादव डायरेक्टली उसने कीपर के हाथ में दे दी थी। फिर इन्हें कॉर्नर्स भी मिले, अच्छे खासे कॉर्नर मिले। अगर लिवरपूल कॉर्नर से गोल मार सकती है, लिवरपूल भाई सेट पीसेस के लिए नहीं जानी जाती टीम, इवन वो आप पे कॉर्नर से गोल मार गए। क्यों मार गए? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो साफ साफ दिख रहा था उस कॉर्नर में कि उन्होंने ये चीज ऑलरेडी ट्रेनिंग ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रखी है। वहीं पे सिटी को जो है अपने जो सेट पीसीस पे काम करना पड़ेगा, कॉर्नर्स पे काम करना पड़ेगा। भाई आपके पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, हाइटेड प्लेयर हैं, ग्वार्डियोला आपके पास है, नेथन आके आपके पास है, मार्मूश आपके पास है, मतलब ठीक ठाक केविन डे ब्रुयने आपके पास है। तो आपको अपने सेट पीसीस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सिटी जो है बहुत ही ज्यादा लैक करती है सेट पीस में। कुछ प्लेयर्स हैं जो स्टैंड आउट किए और बहुत ही ज्यादा मुझे उनकी जो गेम है बहुत ही तगड़ी लगी, जिसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा यार कुशानोव का। मतलब अपनी अगर उसकी पहली गेम को हम बुला दे जिसमें उसका डेब्यू हुआ था मैनचेस्टर सिटी के लिए, क्योंकि इतना प्रेशर भी था, यंग भी है यार प्लेयर, तो उसके अलावा अभी तक मैनचेस्टर सिटी के लिए भाई सॉलिड परफॉर्मेंस देता और आज के मैच में उसने दोबारा शो किया। एक बहुत ही लास्ट में चांस मिला था सोबोसलाई को, भाई बंदा उधर से अपने विंग से भाग के आया और स्लाइडिंग टैकल मार के वो उसने बचाया। और उसके अलावा भी पूरे मैच में बहुत ही सॉलिड जो है डिफेंस हमें कुशानोव की तरफ से देखने को मिला। वर्जिल वैन डाइक भी भाई दूसरा ऐसा नाम है जो, मतलब वर्जिल वैन डाइक एक ऐसा प्लेयर मैं कहूंगा कि जो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ बहुत ज्यादा। क्योंकि जब मैं शुरू में वैन डाइक को देखता था भाई उसकी जो गेम थी वो फिजिकली बहुत तगड़ी होती थी, बट मेंटली कहीं ना कहीं लैक करता था। अब का जो वर्जिल वैन डाइक अगर उसे कोई भी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि भाई बंदा जो गेम को है ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेता है, कहां पे कौन सा अटैकर जाने वाला है, ऑलरेडी वहां पे आपको वर्जिल वैन डाइक मिलेगा। सोबोसलाई और मोहम्मद साला की जो पेयरिंग थी भाई, पेयरिंग वॉज टू गुड फॉर मैनचेस्टर सिटी टू हैंडल। सच्ची बता रहा हूँ बहुत गुड थी। और मतलब मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स को पता नहीं लग रहा था कि दोनों में से कौन सा प्लेयर बॉल पे आएगा, कौन रन दिखाएगा, कौन जो है फिनिश करेगा। और उन्हीं अपनी टैक्टिक्स का यूज करते हुए दोनों ने एक गोल जो है सिटी में भर दिया। सिटी के अटैक में भाई वंस अगेन ओमार मार्मूश जो है, मुझे काफी अच्छी गेम उसकी लगी, बट बंदे के साथ यार दिक्कत यही है कि उसको कोई ना कोई चाहिए, एक डुओ चाहिए यार उसको। और क्योंकि जो सिटी का जो गेम है उसके साथ वो कहीं ना कहीं कंपैटिबल नहीं है। उसे लॉन्ग बॉल्स चाहिए, उसे थ्रू बॉल्स चाहिए, उसे लॉब बॉल्स चाहिए। मतलब वो बंदा ऐसा वो रन दिखाएगा और आप उसको बॉल फेंको। और केविन डे ब्रुयने इंजरी से आने के बाद भाई मतलब कोई नहीं है मिडफील्ड में जो वो लॉन्ग बॉल्स प्रोवाइड कर सके, वो थ्रू बॉल्स दे सके। तो मार्मूश का भाई कहीं ना कहीं यही रीजन है कि वो थोड़ा बहुत लैक कर रहा है। ओवरऑल अगर गेम की मैं बात करूं तो भाई मुझे यही कुछ रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड था, बट आई थिंक मैं कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं लगा था कि सिटी एक भी गोल नहीं मार पाएगी। चलो जो रीजंस रहे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या रीजंस थे, क्या सिनेरियोज थे गेम के। बट यार कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है अब इस टाइम पे जाके पेप गार्डियोला के लिए, क्योंकि आपको काफी टाइम हो गया है सिटी पे मतलब एक्सक्यूजेस देते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए, नए प्लेयर्स खिलाते हुए, पुराने प्लेयर्स को बिठाते हुए, मतलब आपने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली हैं। आई थिंक इट्स टाइम फॉर पेप गार्डियोला, भाई चला जा भाई प्लीज, हाथ जोड़ रहे हैं मैनचेस्टर सिटी के फैन। मतलब जब वो धक्के मार के निकालेंगे तभी भागेगा यार, निकल जा भाई निकल जा। तो यार यही कुछ एनालिसिस था मेरा मैच के रिगार्डिंग। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो भाई सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितने भी लोग जो हैं वीडियोस देखते हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में अपने कुछ पॉइंट्स मुझे जरूर बताओ कि मैनचेस्टर सिटी को इन फ्यूचर क्या चीज हेल्प कर सकती है और लिवरपूल की परफॉर्मेंस कैसी रही।